हिंदू महाकाव्य रामायण में मारीच एक राक्षस है जिसे महाकाव्य के नायक और विष्णु के अवतार राम ने मार डाला था। उन्हें महाकाव्य के विरोधी रावण के सहयोगी के रूप में उल्लेख किया गया है। उनका सबसे उल्लेखनीय कारनामा राम की पत्नी सीता के अपहरण में उनकी भूमिका है। उनके बेटे कालनेमी को हनुमान ने मार डाला था। राम, लक्ष्मण और सीता को राम की सौतेली माँ कैकेयी के कहने पर दशरथ ने 14 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया था। तीनों ने अयोध्या से दक्षिण की ओर यात्रा की और दंडकारण्य दंडक वन से होते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने पंचवटी में एक आश्रम बनाया। रावण से बात करते समय मारीच को निम्नलिखित घटना याद आती है। ये रामायण के कालानुक्रमिक वर्णन में एक अलग घटना के रूप में प्रकट नहीं होता है। मारीच दंडकारण्य लौट आया और एक ज्वलंत जीभ और 2 तीखे सींगों वाले एक जानवर का रूप धारण कर लिया। उसके साथ जानवरों के रूप में 2 राक्षस भी थे। वे मानव मांस खाते थे और तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे। तपस्वियों को आतंकित करते थे। वे तपस्वियों को मार देते और उनका खून पी जाते। एक बार मारीच ने राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। अपनी पिछली मुठभेड़ को याद करते हुए मारीच ने अपने राक्षसी साथियों के साथ बदला लेने के लिए अपने क्रूर जानवर के रूप में उन पर हमला किया। महान ऋषि विश्वामित्र ताड़का के जंगल के पास के क्षेत्र में रहते थे और अपने शिष्यों के साथ तपस्या और यज्ञ कर रहे थे, और ताड़का उसके पुत्रों से परेशान थे। अब और अधिक अत्याचार सहन करने में असमर्थ विश्वामित्र मदद के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुंचे। उन्होंने दशरथ से अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भेजने का अनुरोध किया। हालांकि दशरथ प्रारंभ में अपने 16 वर्षीय लड़के को भेजने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने अंततः राजगुरु वशिष्ठ की सलाह पर राम और उनके बेटे भाई लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। विश्वामित्र ने उन्हें युद्ध में प्रशिक्षित किया था और उन्हें विभिन्न मंत्र सिखाए। जब विश्वामित्र और राजकुमार ताड़का के जंगल से गुजर रहे थे, ताड़का ने उन पर हमला कर दिया। राम ने लक्ष्मण की सहायता से ताड़का को अपने बाण से मार डाला। विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद दिया कि देवता ताड़का के अंत से खुश थे। ऋषि ने उन्हें पुरस्कार के रूप में दिव्य हथियार दिए। इसके बाद विश्वामित्र ने अपना 6 दिवसीय यज्ञ शुरू किया। इसमें राजकुमार पहरे पर खड़े थे। पहले 5 दिन बिना किसी घटना के बीत गए, लेकिन छठे दिन यज्ञ की अग्नि अचानक लड़खड़ा गई, जो परेशानी का संकेत था। मारीच के भाई स्वभाव राक्षसों के एक समूह के साथ पेड़ों की चोटी से काले बादलों की तरह दहाड़ते और भीषण आवाज करते हुए प्रकट हुए। उन्होंने रक्त और मांस की वर्षा करके यज्ञ की अग्नि को नष्ट करने की कोशिश की। राम ने अपने धनुष से 3 बाण चलाए, जिससे मारीच के सहयोगी मारे गए, लेकिन तीसरा बाण मारीच को छूते हुए निकल गया, जो डर के मारे भाग गया। बच गया मारीच। मारीच एक संत व्यक्ति में बदल गया। उसने एक तपस्वी का जीवन जिया। उसने एक आश्रम बनाया, जटाएं बढ़ाई और पेड़ की छाल पहनी। उसने अपने राक्षसी गुणों को त्याग दिया और अपनी गलतियों का एहसास करना प्रारंभ कर दिया, और तब वो राम का भक्त बन गया। अंत में वो रावण की रणनीति के अनुसार राम के हाथों मारा गया।